जब जब लोगों ने मुझे चैलेंज किया तब तक मैंने अपने आप को चेंज किया। बाइक तो पूरे कहिए 100 किलो 150 किलोमीटर, अभी 60-70 की स्पीड 100 की स्पीड में मैं बाइक चलाता हूँ। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, अपने हौसले भी जिद्दी हैं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र। आदत सी हो गई है कहते कहते कि आप देख रहे हैं जोश एक्सप्रेस। लेकिन जोश एक्सप्रेस का एक सपना था, एक जुनून था कि जोश एक्सप्रेस कब जाएगा जोश टाल्क पे। आज जोश टाल्क का मैं आजीवन ऋणी हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोग देख रहे होंगे, कहते होंगे दोनों हाथ नहीं है। बोल तो बहुत रहा है लेकिन आदत सी हो गई है, करे तो क्या करे हुजूर, हमें आदत से मजबूर। 28 अप्रैल की मैं बात बता दूं तो 28 अप्रैल ऐसे ही गया, टेंट हाउस पे गया और टेंट का वो जो तार होता है वो होता है, पाइप होता है, उसको उठाया और उठाने के बाद जैसे मैंने उठाया, आके ऐसे ही टेक लिया मेरे पैर में और हाथ में, बिजली लग गई। बिजली लगने के बाद मुझे 72 घंटे बाद होश आते हैं। वहाँ से लोग ने किसी आनन फानन में मुझे उठा के अस्पताल, गाजीपुर सदर अस्पताल में मुझे डाला और वहाँ 72 घंटे बाद मुझे होश आते हैं। होश आने के बाद भी मैं अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाता हूँ कि मेरे माँ बाप कौन है, कैसे हैं। जिसको 11,000 वोल्टेज की अगर बिजली लगी होगी या फिर कभी आपने सुना होगा तो समझ सकते हैं। 72 घंटे होश आने के बाद बड़ी अजीब रहा। मैं अपने माँ बाप को, जो माँ बाप मुझे पैदा किए, उनको नहीं संभाल पाया, समझ पाया कि ये कौन है। करते 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 ऐसे 1 आध महीने उस अस्पताल में कट गए। डॉक्टर ने बोल दिया 1 सप्ताह बाद ही, 15 दिन बाद ही बोल दिया कि इसका दोनों हाथ काटना पड़ेगा। भैया जब बात आ जाएगी ना कि दोनों हाथ काट जाएगा तो जमी से, पाँव से जमी खिसक जाएंगे। मेरे ही नहीं, अवाक हो जाएगा व्यक्ति, अवाक हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि जिसका दोनों हाथ काटने की बात आ जाएगी वो कैसे क्या करता होगा। हाथ कटने के बाद बहुत अंदर से थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन मैं कहा, मम्मी पापा कहे कि चलो कोई बात नहीं है। कई लोगों ने कहा कि अरे यार हाथ कटवाओ क्या मतलब है, इसको पॉइजन की सुई दिलवा दो, इसको ले जाकर आप क्या करोगे, कोई मतलब नहीं है। एक लड़का है ना, तो माँ और बाप ही होता है यार। आज भी मुझे पापा की बातें याद है। मैं पापा से बहुत डरता था, लेकिन उन्होंने एक शब्द कहा, पिताजी आज जिस दिन कटने वाला था ब्लड नहीं था मेरे अंदर, ब्लड खत्म हो गया था। पूरे शरीर से जब ब्लड निकालने के लिए चेक होता था तो सिर्फ पानी निकलता था। तो डॉक्टर भी कहता था यार छोड़िए ना। कई लोग कहे कि आप जाइए, इसको पॉइजन की सुई दिलवा दीजिए, मर जाएगा। कहानी बड़ा अजीब रही, लेकिन पिताजी का मैं शुक्रगुजार हूँ। पापा ने कहा कि यार अगर हम मूर्ति की पूजा करेंगे तो मूर्ति मुझे बोलेगा नहीं। गाली दे के कहा कि ये साला कम से कम ये तो कहेगा ना कि पापा, हमको बाप तो बोलेगा ना, कोई आएगा तो बताएगा ना कि पापा ये आया था। इसको मूर्ति की तरह रखेंगे लेकिन इसको मरने नहीं देंगे। मैं आजीवन ऋणी हूँ अपने माँ बाप का, और कलेजा जल्दी सा हो जाता है जब ये सब सुनता हूं। तो मेरे माँ बाप सब कुछ है, अगर देखा जाए तो सब कुछ मेरे माँ बाप है और कोई नहीं है इस धरती पे। उसके बाद मेरा एक भाई भी था जो सब कुछ करता था, मेरा क्रियाकर्म करता था, मुझे नहलाता था, धुलाता था, सब कुछ करता था। इत्तेफाक यूं कि जिसको लोग कहते थे कि एक बेटा है ना, एक इसका हाथ कट गया तो क्या हुआ, लेकिन वो भी 1 सत्र बाद एक्सीडेंट होके मर जाता है। आप सोच लीजिए कि मैं अनाथ सा हो गया। अनाथ कोई नहीं था, माँ बाप हार्ट के मरीज हो जाते हैं, वो लोग खुद अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं तो मुझे कहाँ से संभालेंगे। वो दिन मेरे लिए अंत था कि यार ये सब, लोग कहते हैं ना कि दुखों का पहाड़ टूट जाना, शायद वही पल था। दुखों का पहाड़ उसे ही कहते हैं। मैं कभी देखता था, सुनता था, लेकिन
जब मेरे पे आ गया ना तो लगा कि यार ये क्या हो रहा है। मैंने भगवान, लोग कहते हैं भगवान, क्या वाकई मैंने भगवान के घर में, लोग, मैं पैदा होते कौन सा गलती कर दिया था मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। भाई मर जाता है, भाई मरने के बाद बहुत तरह तरह की बातें समाज में होने लगती है, ताना होना। गांव में आप जानते हैं गांव में क्या होता है, मम्मी पापा जिधर जाते थे उधर ताना होता था, मैं जिधर जाता था उधर ताना होता था। मैं अपने आप को छुपा के रखता था, समाज के सामने रखता नहीं था। एक रात मुझे याद है जब मेरा हाथ कट गया तो मैं अपने आप को ऐसे हाथ हमेशा छुपा के रखता था, बांध के रखता था कि कोई देखे ना कि मतलब इसका हाथ कट गया है। तो भाई के मर के जाने के बाद बहुत टूट सा गया था। अब समाज का जो ताना था मुझे बहुत इस तरह से आया कि मैं कभी सोच नहीं सकता था। मैं कहा कि नहीं, मुझे जीना होगा, मुझे कुछ करना होगा। शुरू कर दिया, कभी पाँव से लिखता था तो कभी हाथ से लिखता था, हाथों में पट्टियाँ बांधा करती थी। शुरुआत करता, कभी पाँव मतलब सूज जाते थे, फूल जाते थे और बहुत काफ़ी दिक्कत होता था। जिस स्कूल में जाता था स्कूल मुझे भगा देता था। तुम्हारा एडमिशन कैसे होगा, कैसे पढ़ोगे, जब हाथ ही नहीं है। तो सच्चाई है, जो लिखेगा नहीं तो पढ़ेगा कहाँ से, नहीं पढ़ पाएगा। मैं कहा सही यार, सही कह रहा है। लेकिन मुझे लोग कहते हैं ना कि उम्मीद, लेकिन जितेंद्र उम्मीद से नहीं जिद से जीता है। उसी दिन मैंने जिद ठान लिया कि बेटा मैं करूंगा, लेकिन क्योंकि लोगों ने मुझे चैलेंज कर दिया कि बेटा तुम्हारे हाथ कट गए, तुम करोगे क्या। लेकिन जब जब लोगों ने जितेंद्र को चैलेंज किया तब तब जितेंद्र ने अपने आप को चेंज किया है। मैं जाता था स्कूल में, जाता था, जाने के बाद एक स्कूल था, सारा स्कूल मुझे भगा देता था। लेकिन एक स्कूल जो मेरे मामा के यहाँ हुआ था, मेरे ननिहाल, मैं ननिहाल में बहुत रहा। ननिहाल में मेरा एक स्कूल था। उन्होंने कहा बेटा सिर्फ तुम मुझे भारत महान है लिख के दिखा दो, मेरा भारत महान है लिख के दिखा दो, मैं तुम्हारा एडमिशन कर दूंगा। मैं कहा कि बेशक एकदम लिखूंगा। इन्हीं हाथों से, दोनों हाथों से कलम पकड़ा और लिखा। और जैसे ही मैंने लिखा भारत, मेरा देश भारत महान है, उस वक्त पूरी कॉपी ब्लड से भर गया। लेकिन मैंने लिख दिया मेरा भारत महान है और मेरा एडमिशन हो जाता है। गर्व उस दिन होता है जिस दिन मेरा एडमिशन होता है। एडमिशन होने के बाद मैं पढ़ने लगता हूँ। सभी अच्छे लोग थे, मैं ही एक था। लड़के मुझे चिढ़ाते थे, कहते थे ऐसा है वैसा है, इस तरह से लोग कहते थे, बहुत कुछ कहते थे। लेकिन मैं हार नहीं माना। इन्हीं हाथों से लिखते 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 हाई स्कूल मैंने टॉप कर डाला। हाई स्कूल टॉप किया तो पेपर पत्रिका दैनिक जागरण, अमर उजाला ने मुझे छापना चालू कर दिया। उस वक्त लगा कि हां, जिंदगी क्या होती है। अब मैं बता दूं आपको, मैं वहां से उठा हूं। लोग कहते हैं ना कि जिंदगी मेरी खत्म सी हो गई है, लेकिन मैं कहता हूं कि जहां से आपकी जिंदगी खत्म हो गई है वहां से जितेंद्र जिंदगी शुरुआत किया है, जीना शुरुआत किया है। गर्व से कहता हूं मैं। कई लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन मैं उनको कह देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं, हताश निराश ना होइए, संघर्ष करिए। संघर्ष का नाम जिंदगी है। हाई स्कूल के बाद फिर कंप्यूटर की बात आई। कंप्यूटर मैंने इसी हाथों से टॉप किया। कंप्यूटर जब हिंदी टाइपिंग आज भी मेरी, मैं तो कहता हूं चैलेंज करता हूं, आज भी चैलेंज करता हूं, आइए इसी हाथों से मैं 28-29 की स्पीड है, वो भी हिंदी, मैं चैलेंज करता हूं। कोई आइए बैठ के कर लीजिए, कंपटीशन करूंगा मैं। कभी कंपटीशन किया तो मैं विकलांगों का कंपटीशन उनके साथ नहीं किया। जब भी कंपटीशन किया अच्छे लोगों के साथ किया। अगर पढ़ा तो अच्छे स्कूल में पढ़ा, सामान्य स्कूल में पढ़ा, जहां सामान्य बच्चे पढ़ते हैं वहां जितेंद्र पढ़ा, न कि दिव्यांगों के साथ। मैं दिव्यांग का सामना नहीं कर पाया क्योंकि मैं दिव्यांग नहीं पैदा हुआ था, मैं सामान्य था और सामान्यों का ही कंपटीशन किया। फिर एक जिंदगी मोड़ ले लेती है। बहन एक होती है, बहन की किसी तरह शादी हो जाता है। शादी होने के बाद अब आ जाता है कि मम्मी पापा को कौन संभालेगा। अब ये होता है कि इसका दोनों हाथ नहीं है, शादी कौन करेगा। जाहिर सी बात है कोई लड़की हमसे शादी करेगी आज के ज़माने में। ये भी मैं तो कभी सोचा ही नहीं था यार, शादी का भी आ जाएगा पल तो क्या होगा। वाकई मज़ा आ गया। लेकिन लोग कहते थे ना, एक ज़माना था, मेरे बगल वाले कहते थे अरे साले तुझे कुत्ती नहीं पूछेगी, ऐसे ही कहते थे। मैंने
एक लड़की थी, उसको मैं देखा नहीं था, बस सपने में देखा था कि कौन है। बिन देखे मैंने खत लिखना चालू किया, उसका भी खत आना चालू हो गया, लेकिन खत सिर्फ दोस्ती का था कि मतलब हाय आपसे, आपके कहानी से प्रेरित, मतलब वो पढ़ती थी मेरे कहानी से, बड़ा वो थी कि आप जैसे लोग बड़ा इम्प्रेशन है मेरे लिए। हम कहे वाह। अब मुझे उस लड़की से कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। होता है ना, अब आप लोग कहेंगे साला प्यार भी करता है क्या, तो यार मुझे भी दिल तो भगवान ने दिया ही है ना, मजबूर था। मुझे भी चाहत तो थी यार, किसी लड़की का अगर लेटर आए तो चाहत तो बनेगी, जाहिर सी बात है, लाजमी है। और मैं उस लड़की को 3 साल बिन देखे आज भी खत पड़ा हुआ है। उस लड़की ने भी प्यार किया, लेकिन हाँ, जिस लड़की को मैं देखा नहीं था, जिस दिन मैं देखने गया ना भाई, तो फिर पैर से जमीन खिसक गई। इसलिए खिसक गई, वो इतनी स्मार्ट थी यार, इतनी स्मार्ट थी कि मैं कहा कि दैट तेरी, हमसे हमारा शकल क्या है, मैं क्या हूं इसके सामने। मैं तो सोचा था यार ऐश्वर्या राय ही बहुत तो है, लेकिन ऐश्वर्या राय से भी इतनी टॉप है भाई। ऐश्वर्या राय को तो मैं, वो हमारी बन नहीं सकती थी, लेकिन मेरे लिए ऐश्वर्या राय से कम नहीं थी वो। मैंने उस लड़की से कहा कि देखिए, ऐसे ही कहा कि देखिए हमें क्या होता है, कहना नहीं चाहिए, डर भी था कि एक लड़की के सामने कहना कि मैं तुमसे शादी करूंगा ना तो बड़ा, मतलब प्यार तो हो गया था, लेटर में ही हो गया था। तो वो प्यार ऐसा था कि मतलब लेटर वाला प्यार हम लिख देते थे, पढ़ते 24 घंटा जग सोचते रहते थे क्या लिखेंगे आज क्या। अब किताब पे कम ध्यान था, लेटर पे ज्यादा ध्यान था। हुआ लास्ट में, अब क्या बताएं, उनसे कहा, लेकिन महान है, उस लड़की को भी मैं कहूंगा कि महान है। और उसने कहा कि देखिए समाज तो हमें नहीं चाहेगा, लेकिन ठीक है, अगर आपको लगता है तो शादी करना चाहिए। शादी में भी पंगा बहुत। मैं माँ बाप को जब बताया, माँ बाप देखे कहे पागल हो गए हो का। माँ बाप की इकलौती थी, उसके पिता टीचर थे, भाई हैंडसम था, वो भी हैंडसम थी। अब हमसे कोई शादी करेगा? भाई चाहता था, सपना अलग था कि नहीं मेरी बहन का ऐसा शादी होगा ऐसे होगा। लास्ट में जब उसके घर वाले जानते हैं तो धमकी पे धमकी। हम कहें यार कितनी बार मौत से मुझे खेलना पड़ेगा। एक बार तो खेल चुका हूं यार, फिर मौत से। तो फिल्मों में देखते हैं ना डिशम डिशम वाला, वो हुआ, लेकिन मैं हीरो तो था नहीं कि मारूंगा, लेकिन प्यार था। ये था कि प्यार और विश्वास, जो अपने आप पे विश्वास नहीं करेगा धरती पे किसी पे नहीं विश्वास करेगा। मुझे अपने आप पे विश्वास था। मैंने प्यार लोग कहते हैं ना प्यार पवित्र होता है यार, लेकिन प्यार करेंगे, वासना नहीं, पवित्रता दिखाएंगे तो निश्चित मिलेगा। मैं कहता हूं ना कि कुछ भी नहीं है मुश्किल, अगर ठान लीजिए, बस एक बार जितेंद्र का कहा मान लीजिए। लास्ट में आके मेरी शादी उनसे होती है, मंदिर में शादी मैंने कर लिया। माँ बाप को भी नहीं पता था कि शादी हो जाएगा, लेकिन शादी कर लिया और जिंदगी मेरी बड़ा अच्छा। अब आ गई बात कमाने की, पैसा आएगा कहाँ से। शादी तो कर लिया, शादी करने के बाद पैसे की बात आती है। 2-3 साल बाद किसी तरह एक बच्चा पैदा होता है। मैं शादी होने के बाद कंप्यूटर पे काम करने लगता हूँ। कंप्यूटर पे ग्राफिक डिजाइन का काम करता था। सुबह दिन भर काम कर लेता था, पढ़ाई भी कर लेता था। हुआ यूं, जिसके साथ मैंने सपना और कसमें हम लोग खाए थे कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, उन्होंने एक बात मुझसे कहा कि अगर मैं मरूंगी तो आपके गले लग के ही मरना चाहती हूँ। वो सच में करके मतलब मर गई। पैसे का अभाव था, उनका इलाज मैं नहीं करवा पाया। सच्चाई था, कहाँ से पैसा ला पाऊंगा। डॉक्टर ने कह दिया कि 1-2 लाख रुपए लगेंगे इनको बचाने के लिए। हम कहें यार क्या किस्मत है, मेरी किस्मत क्या थी यार। जिस वक्त मैं उनको अस्पताल में लेके गया, अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में वो चिल्लाती थी, जितना वो चिल्लाती थी उतना मैं चिल्लाता था। वो डॉक्टर अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहा होता है और मैं दरवाजा पीटता हूँ, मुझे लोग पकड़ते हैं, चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ। वो भी दौड़ था। लास्ट में मैं उनको ऐसे ही गले लगाया था और गले लग, कब लोग कहते हैं ना कि प्राण पखेरु उड़ जाना, कब उड़ गया मुझे पता ही नहीं चला। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका सपना था कि आपका एक नाम अलग हो, एक फ्रेम अलग हो। उनका बस यही सपना था, लेकिन इत्तेफाक यूं है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है।
जो सपना आज यहाँ पर हूँ ना, उनका यही सपना था कि आपको देश जाने, दुनिया जाने कि जितेंद्र है क्या। लेकिन गर्व भी है कि उनसे मेरा लड़का है, और उस लड़कों को मैं ताजमहल समझता हूँ। शाहजहां ने अपनी मुमताज के याद में ताजमहल बनवाया, लेकिन मैं अपने बेटे को ताजमहल समझता हूँ। 2016 चलते चलते माँ बाप का भी कुछ होगा कि अभी तुम्हारी जिंदगी है क्या। अब मैं पैसे कमाने निकल गया और कहा कि अब मैं इतना पैसा कमाऊंगा जब तक कि महंगी चीज मुझे सस्ती ना लगने लगे, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। निकल गया मैं काम करने। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से निकल के मैं आता हूं चंडीगढ़, जिस आज तक मेरा बाप पंजाब नहीं देखा है। मैं कह रहा हूं मेरा बाप मुंबई नहीं देखा है, मेरा बाप दिल्ली नहीं देखा है, और मैं पंजाब, यूपी, दिल्ली सारा घूम लिया। आया पग्गे का जो एक शान था, मुझे भी नहीं पता था कि इसमें कितनी शक्तियां होती हैं। आया इसी चंडीगढ़ में मैं एक सप्ताह लगातार बिन खाए यार ऐसे ही भटकता रहा। क्या करूं, जो मिलता था उससे मैं अपनी कहानी सुनाता था, तो कुछ लोग खाना खिला देते थे, लेकिन उसी चंडीगढ़ से मेरी कहानी आगे हो जाती है। जो कभी 100 रुपए के लिए भटकता था, जो कभी 1000 रुपए के लिए भटकता था, उसको एक बाइक नौकरी मिल जाती है 20,000 की। वो दिन मेरे लिए बड़ा खुशी का पल होता है। 20,000 की नौकरी मिलती है, मैं मैनेजर का पद हो जाता है, मैं गुरुद्वारे में काम करने लगता हूं, और गुरुद्वारे से भी डरता था। और जब मैं कमाने लगता हूं 20,000 मेरे 20 लाख के बराबर था। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान का मन बड़ा अद्भुत है, इसको शांत नहीं किया जा सकता है। 20,000 भी मेरे पास छोटा पड़ने लगा। मेरे पास कोई हथियार नहीं था। हथियार मतलब जो मैं चाहता था, अरे मैं तो ये चाहता था कि किसी के यहां बहुत बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि मैं छोटा मालिक बनूंगा। मैं तो ये चाहता था, मुझे जुनून था कि मैं मालिक बनूंगा। धीरे धीरे दौर गुजरता है, आ जाता है यूट्यूब का। किसी ने नहीं बताया कि यूट्यूब की दुनिया होती क्या। यूट्यूब पैसा देता है, फेसबुक पैसा देता है, किसी ने नहीं बताया। यूट्यूब पे आया कि मेरा जो लड़का, मैं बताया ना कि मेरे लिए ताजमहल है, उसने बताया कि पापा यूट्यूब पैसा देता है। आज वो 10 वर्ष का है। मैं कहा कि कैसे होगा। वो मेरा कैमरामैन बन गया, और सच बताऊं आज ना, तो उसके बदौलत से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। दूसरी चीज, मैंने शुरुआत किया यूट्यूब की दुनिया। यूट्यूब पे मोबाइल से वीडियो बनाता था, कभी जाता था किसी दूसरे को दिखा देता था, कोई ऐसे पकड़ता था, कहीं और पकड़ता था, कभी बच्चे को लेके जाता था। बच्चे को जब कई जगह लेके जाने लगा तो कुछ लोगों ने कहा कि अपने लड़के को लेके जाता है। किसको लेके जाऊं, क्योंकि मुझे जरूरत थी उस लड़के की। अगर वो लड़का ना होता तो मैं ना होता। शुरुआत किया। शुरुआत करने के बाद यूट्यूब मैंने एक चैनल बनाया। उस चैनल का नाम था जोश एक्सप्रेस। आप लोग कहेंगे कि जोश टाल्क पे है तो जोश एक्सप्रेस। यार तमन्ना थी मेरी कि मैं वो वीडियो बनाऊंगा जिससे देखकर लोगों को, मुझे चैनल पे आने का ये मतलब नहीं था कि मैं चैनल पे आऊंगा तो बहुत बड़ा पैसा कमाऊंगा। मुझे ये था कि जो लोग हताश निराश हो जाते हैं कि मैं जिंदगी से करूंगा क्या, उनको मैं आईना दिखाना चाहता था कि देखो असली जिंदगी तो यहां से होती है यार। मत सोचो कि कौन क्या कहता है नहीं कहता, क्योंकि मेरा लक्ष्य, मुझे पता है कि मैं क्या करूंगा, मुझे पता है और मैंने किया। यूट्यूब पे आया, तमाम जिधर जाता था लोग मार के भगा देते थे, गाली देते थे। मेरे घर वाले कहते थे तू नौकरी करता था साला 20,000 का, ये सब क्या करने लगा, गाली देते थे लोग। मैं कहा कि सही कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता था कि मैं क्या करूंगा। अंदर कीड़ा था, हर एक इंसान के अंदर कीड़ा होता है। उस कीड़े को आप नहीं देखेंगे, आप नहीं समझेंगे तो निश्चित मैं बता रहा हूं ना, कुछ नहीं हो पाएगा। शुरुआत किया। शुरुआत करने के बाद पटना, पंजाब से पटना, फिल्म नहीं है ये, कहानी है, हकीकत है। पंजाब से पटना मैं जाता हूं और जाने के बाद खान सर का इंटरव्यू करता हूं। खान सर को कौन नहीं जानता है, बड़ा उन्होंने सम्मान दिया। गया, जाने के बाद हालांकि किसी को इंटरव्यू नहीं देते हैं, बिहार के लोगों को इंटरव्यू नहीं देते हैं,
मैं गया, मुझे इंटरव्यू आज भी जोश एक्सप्रेस पे उनका इंटरव्यू पड़ा हुआ है, खान सर का। जब खान सर का इंटरव्यू हुआ तो एक दिन में 75,000 सब्सक्राइबर हो गए, एक दिन में 75,000 सब्सक्राइबर। जब एक दिन में 75,000 जिसके सब्सक्राइबर हो जाएंगे, वो पागल हो जाएगा, अवाक हो जाएगा कि अरे ये क्या होगा जिंदगी में। आप जो सोशल मीडिया पे होगा ना, तो सोशल मीडिया का पावर समझता होगा कि पावर होता क्या है यार। सोशल मीडिया का नाम फ्रेम बन गया कि जितेंद्र, मैं जितेंद्र दिव्यांग लिखता था, लेकिन आज मैं बता दूं कि जनता ने कहा, लोगों ने कहा कि जितेंद्र दिव्यांग हो कहां से तुम। भारत का पहला पत्रकार बताया गया। आप भी देखते होंगे, बहुत टीवी देखा होगा आपने। कोई कह दीजिए कि बिना हाथ वाला माइक लेके आपके सामने पहुंचा है। जितेंद्र बिना हाथ का माइक लेके पहुंचा है, अब बेबाकी से सवाल करता है। बताइए, पब्लिक की आवाज बनता है, गरीबों की आवाज बनता है, मजलूमों की आवाज बनता है। और मैं जमीनी हकीकत दिखाता हूं, दिखाता रहूंगा। मैं खबर नहीं दिखाता हूं, सच्चाई दिखाता हूं। इंटरनेशनल लेवल पे बैठे हुए लोग सिर्फ वायरल वीडियो चलाते हैं। किसका? हमारे जैसे लोग जाते हैं और वायरल करते हैं। उस वीडियो को लोग चला के कहते हैं, ये देखिए आज का ताजा खबर, ये देखिए आज का वायरल वीडियो, ऐसा बोलते हैं। औकात है तो किसी दिन स्टूडियो से बाहर आकर दिखाइए, समझ में आ जाएगा। जितेंद्र स्टूडियो में बैठ के नहीं बोलता है, आप मेरे चैनल पे जाके देखिए, कोई वीडियो स्टूडियो में नहीं मिलेगा। जमीनी हकीकत दिखाता हूं, डर नहीं है किसी से। आज नहीं तो कल मरना है, लेकिन कुछ करके मरना है। मैं बुजदिलों की मौत नहीं मरना चाहता हूं, कुछ करके मरना चाहता हूं। अब मरूंगा तो कुछ करके, ताकि मरने के बाद भी लोग जितेंद्र को याद करें। बस यही मेरा सपना है कि मरने के बाद भी जितेंद्र को याद करें यार। वहां से खान सर के बाद रहमान सर, इसके जहां सुपर 30 के आनंद कुमार सर लोगों का इंटरव्यू करके इतना तहलका मचा दिया कि बिहार में एक अलग पहचान हो गई। जिधर जाने लगा उधर जितेंद्र के नाम से लोग कहने लगे। वाकई यार, कई लोग कहते थे कि भैया मैं आपकी वीडियो देखकर जीना सीख गया। हम कहे मैं इसीलिए वीडियो बनाता था। लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो गई है। अरे यार, तुम्हारी जिंदगी यहीं से शुरुआत हुई है, पता ही नहीं है। जहां से जिंदगी लोगों की खत्म हो गई, वहीं से जितेंद्र की जिंदगी शुरुआत हो गई। मैंने कहा ना कि सभी लोग इतिहास लिखेंगे, जितेंद्र भूगोल लिखेगा। आज भूगोल लिख रहा है और लोग देख भी रहे हैं, बहुत बढ़िया से देख रहे हैं, मुझे पता भी नहीं चला। मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ आए, सोनू सूद जैसे लोगों का कॉल आया कि मैं अब आपसे मिलना चाहता हूं। और मैं आपसे मिलना क्यों चाहता? मैं कहा क्यों हमसे आप मिलना चाहते हैं? लेकिन मेरा सपना था, मैं कभी देखा करता था जोश टाल्क को, कि मेरा एक सपना है मैं जोश टाल्क पे जाऊंगा। लेकिन मेरी फिल्म यहीं से नहीं कर, यहां से। और आज मुझे लग रहा है कि जोश टाल्क ने मुझे डबल ऊर्जा दे दिया कि बेटा तुझे रुकना नहीं है और आगे भागना है और लोगों को दिखा देना है कि जितेंद्र है कौन, जोश एक्सप्रेस है कौन, पूरी दुनिया को दिखा देना है। और मैं दिखाऊंगा। मैं चलते चलते लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा आप लोग को। थोड़ा सा कड़वी लगती है यार, मैं बोलता हूं तो कड़वा लगता है, क्योंकि सच्चाई बात कड़वा होती ही है। सच्चाई बात हमेशा कड़वा होती है, लेकिन उसको स्वीकार करो यार। हर एक काम आप जब करने निकलते हैं ना, छोटी सी बात, जब आप कार्य करने निकलते हैं ना, तो लोग पांव पकड़ के खींचना चालू कर देते हैं। जिस दिन मेरे भारत के लोग हाथ पकड़ना चालू कर देंगे ना, भारत फिर से महान हो जाएगा, निश्चित बता रहा हूं। तो आप लोग पकड़ने वालों को पकड़ने दो। मुझे भी लोग पकड़ते थे, लेकिन कहता था कि नहीं, पैर झटकार के निकलता था और मुझे आगे बढ़ना था। मैं आज आप लोग के सामने हूं और एक छोटा सा परिवार है जिसको बहुत खुशी से मैं जीता हूं। आज मैं बहुत खुश हूं। चेहरे पे सिकम देख रहे हैं कि दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। यहां तो ठीक है ना, यहां से देखो यार, जितेंद्र यहां से ठीक है। और मैं बहुत खुश हूं, अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं। लोग कहने वाले कहते हैं बेचारा, सिंपैथी नहीं चाहिए। अगर जितेंद्र को देना है तो कुछ हौसला दीजिए ताकि मैं आसमान में आग लगा सकूं। मुझे बेचारा शब्द पसंद नहीं है, सिंपैथी पसंद नहीं है किसी का, कि बेचारा कहे जितेंद्र को। यार बेचारा कहने से मैं टूट जाऊंगा यार, अब मुझे टूटना नहीं है। मैं एक चीज बता दूं आपको कि कहने में नहीं, जिस दिन आप करने में विश्वास रखेंगे, सफलता कदम चूमेगी। ये आपको मैं बता दे रहा हूं। ये मेरा संदेश समझिए कि कहने में नहीं, करने में जिस दिन आप
निश्चित रूप से विश्वास रखने लगेंगे, सफलता आपकी कदम चूमेगी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। इंसान के लिए इशारा काफी होती है, आगे मैं क्या बताऊं। चलते चलते सबको सादर प्रणाम, धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।